नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली है। आज मैं बात करूंगी बजरंग बाण पाठ के विषय में। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमें कितना लाभ प्राप्त होता है। किसी भी मनुष्य की कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो कि हनुमान जी के द्वारा पूर्ण ना हो सके। हनुमान जी की आराधना करने से पूर्ण न हो जाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हम अनेक प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी बजरंग बाण पाठ के विषय में। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि क्या हम बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, जिस प्रकार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यदि हम संकल्प लेकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं किसी मनोकामना के लिए, तो हम कब कर सकते हैं, कितने दिनों का संकल्प ले सकते हैं, किस मनोकामना के लिए संकल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, हमें कब बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, ये भी सावधानी रखने वाली बात है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी तस्वीर रखकर, हनुमान जी की कौन सी प्रतिमा रखकर हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या फिर संकल्प लेना चाहिए। दूसरी चीज, बजरंग बाण के पाठ का यदि आपने संकल्प लिया है और आप शुरू कर रहे हैं, तो क्या विधि है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या उसका नियम है, किस प्रकार से आपको करना है, जैसे कि सुबह या शाम, या फिर क्या क्या विधि है, पूजा विधि क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या महिलाएं भी बजरंग बाण के पाठ का संकल्प ले सकती हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं या नहीं। बहुत सारी बातें कहने का मतलब वीडियो में आगे मैं बताती जाऊंगी, तो और भी ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। और बजरंग बाण का पाठ का क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो आपको उपयोगी लगती हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ बजरंग बाण के पाठ के विषय में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बजरंग बाण, जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि इसका नाम है बजरंग बाण। ये कोई चालीसा नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई स्तोत्र नहीं है, ये कोई श्लोक नहीं है, स्तुति नहीं है। बजरंग बाण कहने का मतलब ही ये होता है कि ये ऐसा पाठ है, एक ऐसी औषधि है, ऐसा बाण है कि जिसको आप यदि सिद्ध कर लेते हैं या फिर संकल्प के द्वारा इसको करते हैं किसी भी अपनी मनोकामना के लिए, तो समझ लीजिए कि फिर कोई संदेह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संदेह तो रह ही नहीं जाता है कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। दूसरी बात मैं बता दूं प्रतिदिन के विषय में कि क्या हम जिस तरह से हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो क्या हम प्रतिदिन की पूजा में बजरंग बाण के पाठ को शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। बजरंग बाण के पाठ को आप प्रतिदिन शामिल नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम श्लोक या स्तुति का पाठ करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका भी कारण मैं बता देती हूँ। बजरंग बाण का जो पाठ है दोस्तों, इसमें हनुमान जी को शपथ दी गई है, श्री रामचंद्र जी की शपथ। और इस पूरे बजरंग बाण के पाठ में उन्हें 2 बार शपथ दिलाई गई है कि भक्त जो हैं, उनकी जो भी मनोरथ है, जो भी मनोकामना है, जो भी विपत्ति है, समस्या है, उसको दूर करने के लिए। और आप लोग ये जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या हैं हनुमान जी के लिए। सर्वस्व है, उनके स्वामी है, उनके सर्वस्व हैं। तो उनकी शपथ यदि हम हनुमान जी को देते हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो मैं बताना इसलिए चाह रही थी। देखिए, बजरंग बाण के पाठ में एक लाइन आती है, उठ उठ चल तोहे राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। कहने का मतलब है कि रामचंद्र जी की दुहाई दे रहे हैं, उनकी शपथ हम दे रहे हैं कि आप मेरा ये कार्य सिद्ध कीजिए, चलिए मेरा मनोरथ आप पूर्ण कीजिए। और एक बार उन्हें दिया गया है शपथ, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर्याद नाम की। मतलब आपको रामचंद्र जी की मर्यादा रखनी है, उनकी मर्यादा रखनी है, आपको शपथ है उनकी। अब बताइए कि जहां पे रामचंद्र जी की शपथ हनुमान जी को दे दी जाएगी, तो हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसको पूर्ण करने के लिए दौड़े नहीं चले आएंगे। तो हमें प्रतिदिन इस तरह का पाठ नहीं करना चाहिए, उनको शपथ नहीं देनी चाहिए। कहा गया है, साधारण भाषा में मैं कहूं,
हम लोग अपने आम जीवन में भी कहते हैं, देखो बात बात में कसम नहीं खानी चाहिए, बात बात में हमें सौगंध नहीं लेनी चाहिए। तो बताइए, वो तो प्रभु हनुमान जी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, तो उन्हें हम लोग कैसे ही बात बात में प्रतिदिन शपथ दे सकते हैं? तो समझने वाली बात यह है। तो आप लोग प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उनकी स्तुति इत्यादि आप सब कुछ कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब आगे मैं और सारी बातें बताती हूँ। देखिए, बजरंग बाण का पाठ का संकल्प आपको कब लेना चाहिए, पहले मैं ये बता दूं। जब आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ गई हो जिससे कि निकलने का अब आपके पास कोई रास्ता नहीं हो, जैसे कहा जाता है ना कि जीवन मरण का सवाल आ गया है, जीवन और मौत के बीच अब हम जूझ रहे हैं, ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए, तब आप बजरंग बाण के पाठ का सहारा लीजिए, तब आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए। दूसरी बात, कभी भी छोटी मोटी समस्याओं के लिए कि जिसको कि आप अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से उसको सफल कर सकते हैं, उसको पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे किसी मनोरथ के लिए आप बजरंग बाण का सहारा कभी मत लीजिएगा। क्योंकि मैंने बता ही दिया है शपथ के बारे में कि ऐसे छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए, छोटे छोटे मनोरथ के लिए, कि हम बैठे बैठे मेरी ये मनोरथ पूर्ण हो जाए और मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे किसी भी प्रकार का परिश्रम ना करना पड़े, किसी भी प्रकार का हमें प्रयास न करना पड़े, ऐसी किसी मनोकामना के लिए आप लोग बजरंग बाण का सहारा कभी मत लीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, इन सब कामनाओं के लिए आप लोग बजरंग बाण का सहारा बिल्कुल मत लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। या फिर किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से, किसी का अहित करने के उद्देश्य से, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, कभी भी किया हो, उसको बदला लेने के उद्देश्य से आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं कि उसका भी अहित हो जाए, उसके साथ भी बुरा हो जाए, ऐसी किसी मनोकामना के लिए दोस्तों भूल कर भी बजरंग बाण का सहारा मत लीजिएगा। आपके दैनिक जीवन में हमारे जो भी हमारी सामान्य दिनचर्या है, हमारा जीवन, हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उसे हमें अपने परिश्रम से, अपने धैर्य से उससे बाहर आना चाहिए। इन सब छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप बजरंग बाण का सहारा कभी मत लीजिएगा। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूं कि जब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी विकट समस्या आ जाए कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, अब घोर अंधेरा हमारे सामने छा गया है, तभी आप बजरंग बाण का सहारा लीजिए। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करती हूँ महिलाओं के विषय में। क्या हम महिलाएं बजरंग बाण के पाठ का संकल्प ले सकते हैं? क्योंकि प्रतिदिन तो हमें बजरंग बाण का पाठ करना नहीं होता है, हम जब भी करें तो संकल्प लेके किसी विशेष मनोकामना के लिए या फिर दुर्लभ मनोकामना के लिए ही हमें लेना चाहिए। तो देखिए, बजरंग बाण का पाठ का जहां तक सवाल है, जब आप एक बार संकल्प ले लें तो उसे खंडित नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए कि 41 दिनों का संकल्प लिया जाता है। ज्यादातर बजरंग बाण के पाठ के विषय में कहा जाता है कि 41 दिनों का संकल्प हमें लेना चाहिए। तो महिलाओं के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि मासिक धर्म की समस्या आ जाती है तो बीच में पाठ खंडित हो जाता है, इसलिए ज्यादातर मनाही की गई है बजरंग बाण के पाठ का संकल्प महिलाएं ना ले। बस यही कारण है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि यदि महिलाएं लेना चाहती हो और उन्हें मासिक धर्म की समस्या है तो वो 21 दिनों का संकल्प ले सकती हैं, वो भी किसी विकट परिस्थिति में। 41 दिनों का संकल्प वही महिलाएं लें, वही माताएं बहनें लें जिन्हें मासिक धर्म की समस्या से निजात मिल चुकी हो। और कहने का मतलब जिन्हें मासिक धर्म अब नहीं आता हो, वो महिलाएं 41 दिनों का संकल्प ले सकती हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ विधि क्या है, सावधानियां क्या रखनी है। देखिए, जब भी आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेते हैं, जब आपके जीवन में ऐसी कोई विपदा आ गई हो और आपको लेना ही पड़ रहा है संकल्प, उनके शरण में जाना ही पड़ रहा है, उन्हें शपथ देनी ही पड़ रही है, तब आप ध्यान रखिए कि बजरंग बाण के पाठ का संकल्प जब आप लेते हैं तो उसकी शुरुआत आप मंगलवार या शनिवार से आपको करना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपको उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको उतने दिन तक मांस, मछली, मदिरा या फिर लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उतने दिन तक आपको बिल्कुल ही शारीरिक और मानसिक दोनों ही शुद्धि का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि नहा धो लिया आपने, बिल्कुल स्वच्छ हो गए और मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना आ रही है, किसी की आलोचना कर रहे हैं। कहने का मतलब जितने दिन आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प आपने लिया है, उतने दिन तक मानसिक रूप से भी आपको बिल्कुल सात्विक और शुद्ध रहना है, और शारीरिक रूप से तो रहना ही रहना है।
अब मैं बात करती हूँ कि बजरंग बाण का पाठ का जब आप संकल्प लेते हैं तो आपको कौन सी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, ये भी बात आती है। तो देखिए, जब बजरंग बाण के पाठ का आपने संकल्प लिया है, जैसे कोई बहुत बीमार है, जैसे अब उसके मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब कोई भी डॉक्टर या कोई वैद्य अब उनको नहीं बचा सकते, हम किसी के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं, बजरंग बाण के पाठ का सहारा ले रहे हैं, तब आपको जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए जो उनका चित्र है, जो पर्वत हाथ में उठाए हैं लक्ष्मण जी के लिए, वो चित्र आप सामने रखें और किसी के जीवन का के लिए आप प्रार्थना करें, उनके जीवन और मृत्यु से के बीच में वो हैं, उससे बाहर आने के लिए उनसे प्रार्थना करें, तब आप ऐसी प्रतिमा रखें। अब बात आती है कि किसी ऐसी मनोकामना के लिए जहां आप बहुत बड़ी विपत्ति में घिरे हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही ये बता दिया है कि आपको ऐसे ही समय पर बजरंग बाण का सहारा लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में घोर अंधेरा है, यदि आप इससे बाहर नहीं निकले तो फिर आपका जीवन अब नहीं बचेगा। तो ऐसे समय पर आपको वरद मुद्रा वाले जो चित्र है, वरद मुद्रा का जो उनका प्रतिमा है, हाथ वो वरद मुद्रा में किए हुए हैं, वरदान दे रहे हैं, ऐसी प्रतिमा आप सामने रखें और फिर आप संकल्प लें। दोस्तों, तीसरी बात मैं बताऊं कि वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या, ये भी जीवन की बहुत विकट समस्या है, लेकिन बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपके पति पत्नी के बीच में या परिवार के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, अनबन हो गई है, उसके लिए आप बजरंग बाण का संकल्प ले लें। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, ऐसी कोई समस्या हो गई हो कि अब आपने हर उपाय कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन आपका ये जो वैवाहिक जीवन है, इसकी समस्या दूर अब नहीं होने वाली है। अब आपके बच्चों के भविष्य पे संकट आ जाएगा, अब आपका जो वैवाहिक जीवन है ये नहीं मतलब बचेगा, ये टूट जाएगा, और बहुत सारा उपाय आपने कर लिया, आप कोई रास्ता नहीं है, तब आप बजरंग बाण के पाठ का सहारा ले सकते हैं बहुत ही विकट परिस्थिति में। ऐसे में आपको राम दरबार का जो चित्र है, वो चित्र आपको लेकर आपको यह संकल्प लेना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग मनोरथ के लिए, अलग अलग मनोकामना के लिए आपको अलग अलग प्रकार की चित्र लेने चाहिए। सबसे तो उत्तम मैं यही बताऊंगी, सबसे ज्यादा उत्तम होगा कि आप वरद मुद्रा की जो चित्र है हनुमान जी की, उसे ले हर प्रकार की मनोकामना के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि विधि क्या है। देखिए, पहले मैंने बता दिया कि आपको मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है। मैंने ये भी बता दिया कि मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखें। प्रातः काल इस पाठ को करें। जब भी आप संकल्प लें, प्रातः काल करें। सूर्योदय के समय, सूर्योदय हो रहा है, प्रातः काल बिल्कुल होना चाहिए, बहुत देर ना हो। ये समय सबसे उत्तम होता है, किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए समय सबसे उत्तम होता है। लेकिन आपने जब जिस समय का संकल्प लिया, जिस समय आपने पहले दिन शुरू किया, आपको पूरे दिन आपको उसी समय पे करना है, प्रतिदिन। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लाल आसन आप बिछा लीजिएगा या फिर कुशा का आसन बिछा लीजिएगा। स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करेगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करनी है तो लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। श्री हनुमान जी की प्रतिमा आप लाल कपड़े पर स्थापित कर लीजिएगा, एक चौकी लगा लीजिएगा या फिर अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी के समक्ष सबसे पहले आप एक घी का या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। भोग प्रसाद के लिए आप चना गुड़ या फिर लड्डू का भोग आप उनके सामने अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को पहले आप सिंदूर से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद हनुमान जी को जनेऊ और पान का बीड़ा यदि है तो जरूर अर्पित कर दीजिएगा। एक धूप प्रज्वलित करके रख लीजिएगा और खुद आचमन करके सात्विक शुद्ध होकर आप इस पाठ को करना शुरू कीजिएगा। अब बात आती है कि पाठ 41 दिनों का संकल्प लिया जाता है, प्रतिदिन कितने पाठ का संकल्प लें, ये भी एक बात होती है। तो प्रतिदिन आप अपने समय के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से 7 पाठ का संकल्प, 11 पाठ का संकल्प, 5 पाठ का संकल्प, इस तरह से आप ले सकते हैं। आप जितना अधिक ले सकते हैं 21 पाठ का संकल्प। कोई भी वस्तु आप गिनकर रख लीजिए, उसी से आप पाठ को गिनते रहे। जैसे आपने एक पाठ खत्म कर लिया तो आपने उस चीज को फिर अलग रख दिया, ऐसे ऐसे करके कोई गिनती जैसे करने वाली चीज होती है। आप चने के दाने या फिर मूंगफली के दाने इत्यादि गिनती करके रख लीजिए कि इतने पाठ हमें प्रतिदिन करने हैं। उसी समय पे आप कीजिएगा और जिस तरह से मैंने विधि बताई इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद आपको आरती करनी है, नैवेद्य अर्पित करना है और अंतिम में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। इस तरह से आप प्रतिदिन उसी समय पर पूरे 41 दिनों का संकल्प आपको पूर्ण करना है। शुद्धता के विषय में मैंने बता दिया। इस बीच में आप किसी का कभी भी अहित न करें, चाहे अपने विचारों के द्वारा, चाहे अपने कर्मों के द्वारा। कभी किसी का अहित न करें, किसी को चोट न पहुंचाए, झूठ न बोले, चुगली न करें, आलोचना न करें। मैंने एक बार में ही बता दिया कि मानसिक शुद्धता इसी को कहते हैं।
शारीरिक शुद्धता का भी आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा ब्रह्मचर्य इत्यादि सब पालन करना है आपको। तो ये सारे कार्य करके आप बजरंग बाण के पाठ का सहारा ले सकते हैं और ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं है जिससे कि आपको हनुमान जी बाहर ना निकाल दें। तो इस तरह से आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी छोटी मोटी मनोकामना के लिए या फिर किसी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कभी भी बजरंग बाण का सहारा मत लीजिएगा, ये सावधानी जरूर रखिएगा। तो ये सारी बातें थी बजरंग बाण के पाठ के विषय में। आपको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।